हेलो एंड वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस ऑन बेल बटन, सो आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So what is blood pressure? Blood pressure is the pressure exerted by blood on the walls of blood vessels. Okay, is called as a blood pressure. तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो फोर्सफुली क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स में एंटर होता है। ओके, और वो जो ब्लड पे फिर प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्या करता है, ब्लड इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो वो ब्लड क्या करता है, जो भी ब्लड वेसल्स के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर को, वो जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ए ब्लड pressure. Okay, so this blood pressure is measured by the instrument called as a sphygmomanometer. Okay, तो ये आपके सामने स्पिग्मोमैनोमीटर का डायग्राम है। इसके बारे में हाउ इट वर्क्स, इसको ये कैसे काम करता है और किस तरह से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो में हम ब्लड प्रेशर और नेक्स्ट दैट इज द arterial blood pressure. Okay, so particularly जब हार्ट या वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है, so at that time वेंट्रिकल से जो फोर्सफुली जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है। दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। ओके, बट पर्टिकुलरली जो ब्लड प्रेशर मेजर होता है वो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर होता है। ओके, एंड जो क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बहुत ही मैक्सिमली जो फोर्सफुल वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहां से जो भी ब्लड आगे पास होता है इन आर्टरीज। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पास होता है, एक तो एवोर्टा और एवोर्टा से फिर सारे आर्टरीज में। तो वो आर्टरीज जो है, तो आर्टरीज के वॉल पे ये ब्लड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द artery is called as arterial blood pressure. Okay, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ arteries, it is called as a arterial blood pressure, उसको कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ arterial blood pressure. Okay, अब ये कब काउंट होता है ये ब्लड प्रेशर? So it is particularly the pressure which is exerted during ventricular contraction, यानी ventricular systole जब होता है तब ये जो प्रेशर मेजर किया जाता है, that pressure is called as a systolic pressure. ओके, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब जो प्रेशर मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टोलिक प्रेशर, और विच इज इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज एसपी. ओके, फॉर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट दिस एवरेज एसपी इज 120 mmHg. ओके, जो नॉर्मल हेल्दी यंग पर्सन है, तो एडल्ट है, तो उसके उसमें जब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, तो उसका जो जब सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के जब होता है तब जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो कितना होता है, 120 mmHg. सो this is the SP. Okay, or next, that is the pressure on arterial wall during the relaxation of ventricles. अब जब ventricles क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद ventricles क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है आर्टरी के वॉल पे ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सा कम ही होगा, है ना। तो ये जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज द डायस्टोलिक प्रेशर. सो प्रेशर ऑन आर्टरियल वॉल ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के टाइम पे, यानी डायस्टोलिक टाइम, डायस्टोल के टाइम पे जितना भी प्रेशर आर्टरीज के वॉल पर होता है या ब्लड एक्सर्ट करता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ डीपी, डायस्टोलिक प्रेशर. ओके, और वो कितना होता है, इट इज 80 mmHg. ओके, उसके बाद तो अगर बीपी ब्लड प्रेशर अगर निकालना है तो कैसे लिखते हैं, ब्लड प्रेशर बीपी इज इक्वल टू एसपी ऑब्लिक डीपी. ओके, तो किस तरह से लिखते हैं, एसपी ऑब्लिक डीपी, यानी 120, एसपी कितना है 120 और डीपी कितना है 80, तो 120 ऑब्लिक 80, इस तरह से ये ब्लड प्रेशर जो है वो लिखा जाता है. सो दैट इज द ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन हेल्दी पर्सन. ओके,
तो हर एक पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है, और वो अगर नॉर्मल है वो पर्सन तो उसका ब्लड प्रेशर होगा 120/80. ओके, सो दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और इस तरह से उसको लिखा जाता है 120/80 mmHg. यूनिट लिखना भी जरूरी है, mmHg. ओके, नाउ the difference between systolic and diastolic pressure is called pulse pressure. तो ये दोनों प्रेशर का के बीच में जो भी डिफरेंस आता है 120 माइनस 80 अगर करते हैं तो कितना आता है, वो 40 mmHg. दैट इज कॉल्ड एज अ पल्स प्रेशर. उसको क्या कहा जाता है, पल्स प्रेशर कहा जाता है. ओके, तो ये हो गया आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. ओके, अब ये आर्टेरियल जो ब्लड प्रेशर है, उस आर्टेरियल ब्लड प्रेशर पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो वो कौन से देखते हैं कि अगर डेविएशन होता है, डेविएशन मींस नॉर्मल तो हमें पता चल गया कि 120/80 mmHg इतना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ये अब हम देखेंगे. दैट इज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ओके, तो ये किस वजह से हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू हाई और दी लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ओके, अगर ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम या ज्यादा हो रहा है तो ओके, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है, हाई या लो हो सकता है. उसके और कुछ रीजन है, जैसे कि देखिए अर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. तो वो क्यों, व्हाट इज arteriosclerosis? इट इज द arterial inelasticity और hardening of arteries. इसमें क्या हो जाता है, हमें तो पता है कि आर्टरी का जो स्ट्रक्चर हमने देखा कि आर्टरी के वॉल जो है वो उसमें इलास्टिसिटी होती है, जो मिडल लेयर होता है उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए आर्टरी जो है वो डिस्टेंड भी हो सकती है. तो अगर ये उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए, ओके, आर्टरीज की अगर इलास्टिसिटी कम हो जाए और वो इसका मतलब हार्डनिंग हो जाए आर्टरीज का, तो उसको क्या कहते हैं, आर्टेरोस्क्लेरोसिस. ओके, उसके बाद एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस. ओके, सो दिस अथेरोस्क्लेरोसिस मींस व्हाट, डिपोजिशन ऑफ फैट लाइक कोलेस्ट्रॉल. ओके, क्या हो जाता है, आर्टरीज के वॉल्स में फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, जिसको क्या कहा जाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. ओके, तो इस तरह से ये दोनों मल्टीपल चॉइस में बहुत बार ये दो ऑप्शंस जो है वो आते हैं. तो थोड़ा सा ही स्पेलिंग का डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए बच्चे थोड़ा सा देखने में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कंफ्यूज हो सकते हैं और आपका 1 मार्क्स का लॉस वहाँ पे हो सकता है. इसलिए इसको इन दोनों टर्म्स को थोड़ा प्रॉपरली, या फिर 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है बोर्ड में ये क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टेरोस्क्लेरोसिस या फिर व्हाट इज अथेरोस्क्लेरोसिस. तो फिर पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो भी यहाँ पे मार्क्स आपका जा सकता है. इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ये क्वेश्चंस को, और फिर उनका आंसर करना है. सो आर्टेरोस्क्लेरोसिस मींस लॉस ऑफ आर्टेरियल इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, या फिर आर्टेरियल इनइलास्टिसिटी और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. ओके, और अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट लाइक कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज. तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. ओके, उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है, आर्टरीज क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, और इसलिए ब्लड जो है उसको, उसका जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है आर्टरीज का, तो ब्लड प्रेशर जो है वो वहां पे बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड थिंग, सब अगर कुछ रीनल डिसीजेस है, किडनी रिलेटेड कुछ डिसीजेस है, या फिर कुछ इमोशन इंड्यूस्ड अगर हार्मोन्स है, तो कुछ हार्मोन्स की हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो या फिर हाई हो सकता है. ओबेसिटी है, ओके, तो वेट गेन हो जाता है जिसमें बहुत, तो वो भी एक रीजन है जिसका अफेक्ट ब्लड प्रेशर पे होता है. अब ब्लड प्रेशर अगर लोअर देन नॉर्मल है, ओके, ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल है, यानी जो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर जिसको कहेंगे एसपी, अगर 120 की बजाय 90 है, और ये जो लोअर वाला डीपी है, डायस्टोलिक प्रेशर, तो वो अगर 80 के बजाय 60 है, ओके, तो ये हो गया 90/60 अगर है, यानी लोअर हो जाता है ब्लड प्रेशर, देन इट इज दैट कंडीशन mmHg is called as a hypotension. Hypo means below, okay, so that condition is called as a hypotension.
और अगर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है हायर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, सपोज 140/90 अगर ब्लड प्रेशर होता है, देन दैट कंडीशन mmHg इज कॉल्ड एज ए हाइपरटेंशन। ओके, 140/90 mmHg अगर ब्लड होता है देन इट इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंशन। ओके, सो इस तरह से ये हो जाता है deviation of a blood pressure, hypotension and the hypertension। ओके, अब कुछ रीजंस देखते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द ब्लड प्रेशर, की जो ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर पे। देखिए कौन कौन सा है। फर्स्ट इज द कार्डियक आउटपुट। फर्स्ट क्या है, कार्डियक आउटपुट। तो क्या होता है कार्डियक आउटपुट में, तो नॉर्मल जो कार्डियक आउटपुट है इट इज 5 लीटर। हमें पता है कि पर मिनट, यानी एक मिनट में हार्ट से जितना भी ब्लड पास होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक आउटपुट। अब एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पास होता है और पर मिनट नॉर्मली 72 हार्ट बीट है, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट आती है 5040, यानी ऑन एन एवरेज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट क्या हो जाता है हार्ट से पास होता है, विच इज कॉल्ड एज अ कार्डियक आउटपुट। ओके, अगर ये कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके, इफ देयर इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, देन सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसका इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस द सिस्टोलिक प्रेशर में क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द इंक्रीज इन सिस्टोलिक प्रेशर। कब, जब इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट में जब इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है विच अफेक्ट द ब्लड प्रेशर, दैट इज अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस पेरिफेरल रेजिस्टेंस? सो पर्टिकुलरली जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है, ओके, सो डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके, उस पर डिपेंड करता है ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो देखिए डिक्रीज इन डायमीटर, अगर अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, पर्टिकुलरली सपोज अगर आर्टेरी के ब्रांचेस है, दे आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज। ओके, so decrease in diameter of arteriole and capillaries under the effect of vasoconstrictions। so vasoconstriction यानी blood vessels को constrict करने वाले, ओके, यानी नैरो कर देते हैं, यानी लुमेन को कम कर देते हैं। तो ऐसे जो भी hormones है like this vasopressin or which is also called as ADH, anti diuretic hormone, तो ये क्या काम करता है blood vessels को क्या करता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए वैसोप्रेसिन। ओके, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और ये क्या करता है इट कॉजेज द इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो यानी ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है ये इंक्रीज कर देता है। अब ब्लड वेसल जो है पर्टिकुलर आर्टेरियोल और कैपिलरीज जो है वो अगर क्या हो गए कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ओके, और ये जो वैसोप्रेसिन और एडीएच है ये पेरिफेरली यानी आर्टेरियोलर कैपिलरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, और इस तरह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज अफेक्ट द ब्लड प्रेशर, दैट इज अ ब्लड वॉल्यूम। ओके, अगर कुछ एक्सीडेंटल कंडीशंस में ब्लड लॉस हो जाता है किसी पर्सन के, तो क्या ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ब्लड इट मीन्स वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो थिकनेस है वो। ओके, तो अगर जो ब्लड प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अगर ब्लड बहुत ज्यादा थिक है तो वो ब्लड पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। ओके, और ब्लड थीन है अगर, ओके, यानी पतला है अगर किसी का ब्लड, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा उसका लो होगा। ओके, इसलिए इसलिए बहुत बार देखिए आप जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको ब्लड पतला होने की मेडिसिन दी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, यस। देन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करने वाला ये भी एक फैक्टर है, दैट इज वो ब्लड वेसल की लेंथ कितनी है और उसका डायमीटर कितना है। ओके, ये भी डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर इज यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर लेंथ और डायमीटर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा होगा वहां पे
ज्यादा होगा, टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल। सो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और अगर ब्लड वेसल का डायमीटर ज्यादा है तो और लेंथ अगर ज्यादा है तो भी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वो ज्यादा होगा। ओके, तो ये हो गया ब्लड पे अफेक्ट कर, ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स। और भी कुछ फैक्टर्स है, देखिए जैसे एज है। ओके, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ड्यू टू इंक्रीज इन इन इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, तो एज के हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आर्टरीज का हार्डनिंग होता जाता है। आर्टरीज का हार्डनिंग जब होता जाता है यानी इलास्टिसिटी कम होती जाती है, तो वो आर्टरीज पर प्रेशर जो है वो ज्यादा एक्सर्ट होता है। ओके, तो इसलिए ब्लड प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है। उसके बाद जो वेनस रिटर्न है, व्हाट इज वेनस रिटर्न, द अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रॉट टू द हार्ट वाया द वेन्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना ब्लड वेनस थ्रू, वेनस सिस्टम थ्रू और वेन्स थ्रू हार्ट में वापस आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेनस रिटर्न। उसको क्या कहा जाता है, वेनस रिटर्न कहा जाता है। ओके, और ये भी कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। ओके, जितना ज्यादा ब्लड आएगा, वेनस ब्लड आएगा, उतना ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज द ब्लड प्रेशर कैन बी अफेक्टेड बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर ब्लड जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, ओके, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद जेंडर, हाउ जेंडर अफेक्ट्स, तो जेंडर जो है वाइज फीमेल्स हैव स्लाइटली लोअर बीपी, फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स, तो मेल्स के कंपेयर फीमेल में जो है वो ब्लड प्रेशर कम होता है बिफोर हर मेनोपॉज। ओके, जो फीमेल्स में मेनोपॉज होता है 45 एज के आगे मोस्ट ऑफ द वुमेन्स में होता है, तो बिफोर 45 जो है फीमेल्स में ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल मतलब लोअर देन मेल होता है। बट आफ्टर मेनोपॉज, और ये अभी 45 इज नॉट अ फिक्स्ड। ओके, डिपेंड्स ऑन द हेल्थ और फिजियोलॉजी ऑफ दैट वुमन, तो उसके हिसाब से किसी में 40, किसी में 45 या फिर 50 भी हो सकता है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट वुमन। तो बट मेनोपॉज के बाद जो है वो हाई बीपी का रिस्क जो है वो इन वुमेन्स में बढ़ जाता है। मेनोपॉज के बाद क्या होता है, हाई बीपी जो है वो वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गए कुछ रीजंस, ओके, ऑफ factors affecting on a ब्लड प्रेशर। ओके, तो इस तरह से ये हो गए सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ब्लड प्रेशर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल टर्म्स थे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट द वर्किंग मैकेनिज्म और ऑफ अ स्पिग्मोमैनोमीटर, हाउ ब्लड इज मेजर्ड। ओके, सो टिल देन, goodbye and thank you friends.